मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? किसी से पर यहाँ बात हो रही थी, कोई बताएगा? इनविजिबल पावर, कितनों को समझ आई उसकी? कि कोई इनविजिबल पावर होती है, इनविजिबल गॉड होता है। इनविजिबल यानी ना नज़र आने वाली कुव्वतें, ना नज़र आने वाली ताकतें, ना नज़र आने वाली बरकतें जो नज़र नहीं आती, पर हमारी ज़िंदगी में सबसे ख़ास हिस्सा वही हैं। हम उन चीज़ों पर काम करते हैं जो हमें नज़र आती हैं, जैसे कि पैसे, जैसे कि मैरिज, जैसे एजुकेशन, जैसे आप गाड़ी पर काम कर रहे हैं, मुझे गाड़ी लेनी है। आप अपनी जॉब पर काम कर रहे हैं, मुझे अपनी जॉब के लिए मेहनत करनी है। हम विजिबल चीज़ों पर यानी देखी हुई चीज़ों पर काम करते हैं। जैसे आपका चेहरा आपको नज़र आता है कि बिगड़ रहा है, आप उसके लिए कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, पर आपको ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि मेरी स्पिरिट का फेस ख़राब हो गया, उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना है आपको नहीं मालूम। आपकी सेहत वीक हो गई है तो आप अच्छा फूड खाएंगे, पर आपको ये इल्म नहीं कि मेरी रूह ख़राब हो गई है, मेरी रूह की सेहत, उसके लिए मुझे क्या लेना है। पहले तो मुझे ये बात बताएं, कितने लोग ये मानते हैं हमारे अंदर भी कोई रूह है? वो भी कुछ खांदी पींदी, कुछ लेंदी, कुछ नहांदी कुत्तोंदी, वो भी कुछ करती होनी है कि नहीं? ये इनविजिबल पावर आपके अंदर है, और आप जब इस पर काम नहीं करते, यही वो नाकामी का रीज़न है। आज अगर मैं कहूँ 400 लोग बैठे हैं, 400 में से सिर्फ 4 बंदे ऐसे निकलेंगे जो इसको समझेंगे और इस पर काम करेंगे। बाकी 396 लोग उन चीज़ों पर काम करते हैं जो नज़र आती हैं, उन चीज़ों पर काम करते हैं जो नज़र आती हैं। मैंने फिर कहा, जैसे फेस पर काम करना, अपने कपड़ों पर काम करना, अपने घर पर काम करना, अपनी दीवारों पर, और कुछ तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, वो अपने जिस्म पर भी काम नहीं करते। उनके नेल्स बड़े होंगे, उनके पास काटने का टाइम नहीं है, उनकी दाढ़ी गंदी गंदी है, बनाने का टाइम नहीं है, बाल 15 दिनों को न तोते को नहीं तो, यानी कुछ लोग उस पर भी काम नहीं करते, वो तो वैसे ही हजरत है ना। एक क्लास वो है जो विजिबल चीज़ों पर काम करते हैं, और एक वो है जो विजिबल चीज़ों पर भी काम नहीं करते। मुबारक वो है जो कम से कम उन चीज़ों पर काम करता है जो चीज़ें नज़र आती। जैसे आपका जिस्म आपको नज़र आता है, आपको अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना, ये एक पहला एक आंसर है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, जब आप क्रिश्चियन फेथ में जाते हैं, जब आप मसीह की एजुकेशन को हासिल करते हैं, तो यीशु मसीह ने अपनी फिजिकली लाइफ पर काम नहीं किया। उन्होंने अपने रहने के लिए 2 मरले जगह नहीं खरीदी। आज लोग पर्चियां लिखकर चर्च में लाते हैं कि सानू 2 मरले का प्लाट मिल जाए। तुसी यह क्यों नहीं कर लिख के इन्हां जमीनां दा मालक सानू मिल जाए? नहीं मेरी समझ आई? आप ये ज़रूर करेंगे कि 3 मरले का घर मुझे मिल जाए, पर आप ये क्यों नहीं कहते कि ज़मीन का मालिक मुझसे मुलाकात करे? कभी आपने किसी रहम दिल मालिक के बारे में सुना है? वो जब घर से निकला हो तो अपने नौकरों को वैसे ज़मीनें बांट देता है, बिना मांगे बांट देता है। तो किसी का मालिक से मिलना ज़रूरी है, किसी का उस कुव्वत से मिलना ज़रूरी है जिसमें आपको सब कुछ मिल सकता है। हम विजिबल चीज़ों पर काम करते हैं, हम इनविजिबल, हमें अपनी रूह पर काम नहीं करना। मेरी रूह क्या खाती है, मेरी रूह को क्या चाहिए, मेरी रूह के लिए दुआ। अगर आप जीसस क्राइस्ट को देखें, जिसके आप फॉलोअर हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी ना घर बनाया, ना मैरिज की, सारी ज़िंदगी पहाड़ों पर रहे। घर पर अपने माँ बाप की फर्माबरदारी के बाद जो लाइफ उन्होंने गुजारी, वो पहाड़ों पर गुजारी। मुझे बताएं, कभी उन्होंने विजिबल चीज़ों पर आपने उनको काम करते देखा? उन्होंने सब कुछ अपनी रूह पर किया, और आज उनकी रूह दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों लोगों को बरकत दे रही है। अगर आप अपनी स्पिरिट पर, इनविजिबल चीज़ पर वर्क करेंगे तो वो ज़्यादा मुबारक होंगे। और इन विजिबल चीज़ों पर काम करने के लिए एजुकेशन लेनी पड़ती है। कोई ना कोई बंदा लभना पैंदा है कि उसके पास इनविजिबल चीज़ों का नॉलेज हो। ना नज़र आने वाली चीज़ों का इल्म सबके पास नहीं होता। हज़ारों में से किसी एक के पास होता है, लाखों में से किसी एक के पास होता है।
करोड़ों में से किसी एक के पास होता है, ना नजर आने वाली चीजों का इल्म आपके पास हो। समझ आ रही है कि नहीं? और अगर आपको हासिल करनी है चीजें, तो चीजों को हासिल करने के लिए आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ वाले को बताओ, जो कुछ लेना हो तो फिर अंदाज किंजदा होना चाहिए। भाई किसी को पैक कर्जा लेना हो तो कर्जे वाला मुंह बनाना पैंदा कि नहीं? तुसी जाके तो भैया 2000 मैनू चाहिए, नहीं भी है तो कोई गल नहीं, एक दर बंद तो 100 दर खुला। वो आंदा ठीक है, जो 100 खुला ही ना उतो जाके ले ले। अगर कर्जा लेना है तो कौन सा मुंह बनाना है? अगर दुकान से उधार सौदा लेना है तो क्या बनाना है? ऐसा फेस बनाना पड़ता है, ऐसा मुंह बनाना पड़ता है। वाइफ ने अपने हस्बैंड से सूट लेना हो तो कैसा फेस बनाती है? नहीं पता तो ना सही है, उन्होंने पता किवें दा हुंदा। घर च पैर धरन तो उन्होंने पता लग जाता, अज मैनू तेरा मूड ठीक नहीं पे लग रहा। कौन नहीं ठीक है मेरा मूड। आपको अगर खुदा से कुछ लेना है तो बिहेवियर के साथ, अंदाज के साथ खुदावन से लेना पड़ता है। आपका कोई अंदाज ऐसा हो जो खुदा को पसंद आए। आपके नजदीक ऐसा कौन सा अंदाज है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो खुदा को पसंद आता होगा? किसी गरीब से लेना हो, कभी भी तजर्बा कर ले, जिससे पैसे लेने हो उसके सामने बंदा आकड़ कर बोलता है, तेरे पैसे दिते ने तू देंदा क्यों नहीं? तो जिद को जिन्हें देने हो भाज बस थोड़ा जा टाइम 10 दिन कड्डो फिर तुहानू दे देने। तुहाडी सोने की मोहर है, तुहाडे दे के मरांगे एडी छेती क्यों टुर जाना? लेने और देने वाले के बिहेवियर दोनों के अंदर चेंज होता है। ऐसा नहीं कुछ लोगों का तुसीं मूँह वेख्या, जिदन पैसे लैने होणगे उदन मूँह होर होएगा, तो जिदन देना होए उदन भाई जिंज दा तेरा फेस लैन वारी ही देण वारी भी उंज दे बनाना चाहिए ना। लैन वारी फेस के जिहड़े एक्सप्रैशन ने डाउन होंदे ने ते देण वारी फेस एक्सप्रैशन आकड़ जांदे ने। सानू भी पता है, सानू चंगा याद नहीं है। इंसान इसी जहन्नम के अंदर मर रहा है। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, जो प्रेयर 20-20 साल खुदा की खिदमत करते हैं, जब उनकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का टाइम होता है उनका बिहेवियर बदल जाता है और उनको ये पता नहीं होता कि वो अपना स्पिरिचुअल डीएनए जाया कर रहे हैं, वो अपने हमल को गिरा रहे हैं। जब उनकी ब्लेसिंग का टाइम होता है, शैतान उन पर ऐसा प्रेशर डालता है कि वो उससे निकल नहीं पाते। मैंने जब अपने चर्च से सेपरेट हुआ तो मेरे साथ बड़ा मिसबिहेव हुआ, इतना मिसबिहेव कि आप सोच भी नहीं सकते। और मुझसे उसमें से निकलना 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लग गया मुझे निकलने से। जिनको मैंने उस्ताद दोस्त समझा, जो मेरे शागिर्द थे, वो मुझे फादर कहकर पुकारते थे, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका अंदाज, उसने मुझे हर्ट किया और उससे मेरे लिए निकलना मुश्किल था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक मुझे लगा। फिर मैंने खुदा के सामने अपने बिहेवियर को बदला, ठीक है। तो खुदा ने मुझे ये कहा तुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, सूरज मेरे हुक्म के अंदर खड़ा है और आज तक सूरज को किसी की ज़रूरत नहीं। चांद बिना सहारों के खड़ा है, चांद को किसी की ज़रूरत नहीं। आसमान बिना सहारों के खड़ा है, आसमान को किसी की ज़रूरत नहीं। समंदर बिना सहारों के खड़ा है, समंदर को किसी की ज़रूरत नहीं। जो बंदा खुदा के साथ जुड़ जाए और खुदा के सहारे खड़ा हो जाए, उसे भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पीछे मिलकर गाएं, हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजों यसू, मैनू नींदरां नहीं आउंदियां। आ जड़ियां पिछे मावां बैठियां ने, जदों उत्थे विआह ते जांदे हो टप्पे माई उदों किंज पैंदियां? ये वो अब यहाँ जदों असीं विआह ते जांदे हां, उत्थे जदों माईए गाने हाँ नींदरां नहीं आऊं, आप उस माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं। मैरिज पर जब आप जाते हैं, ताड़ी कोशिश है वो माहौल असी बनाइए। आप ढोलक रखेंगे और साथ में हाथ करेंगे, हाँ आलू मटर पकाए हुए,
हाँ कि ना? सारे खोए वे आलू मटर पकाए हुए नी वे खाने नी ते खा वीर वे कादे न मकर है। आप बिहेवियर वैसे बनाते हैं, आप एक्ट वैसा करते हैं ताकि वो माहौल खूबसूरत बन जाए। अगर खुदा से कुछ लेना है, उस माहौल को बनाओ, वो तुम्हें देने के लिए आएगा। ये जो हमारा तरीका है ना, यहां तो 150 साल हो गए हैं, 150 साल हो गए हैं, 80% लोग भूखे हैं, 80% लोगों को कुछ नहीं मिला। अब जैसे मैं गाऊंगा वैसे गाना है, पीछे बुजुर्ग माए भी सुने। हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजों माया, मैनू नींदरां नहीं आउंदियां। हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजों यसू, मैनू नींदरां नहीं आउंदियां। है मासा किसी के कन्ना ते जूं रिंगी, उन्होंने ओना ठीक है आउंदी, तुहानू नहीं आउंदी, सानू ते आउंदी है ना। अभी मैंने वर्ष नहीं पढ़ी, चलें वर्ष पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। लूका की इंजील निकालो। आपको खुदा से लेना है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उस कंडीशन को कैसे क्रिएट करते हैं। बुजुर्ग मत्ती की मार्फत जो इंजील है उसका 19वां बाब 14वीं आयत, 19 की 14। हालेलुया। सब देखे ध्यान से, अभी मैं सही करवा के छड़ना है, ठीक है। ये ना तुम इतने भी 4 साल गिरजा करते रहो तो तुम्हें लभे कख ना, फिर नवा लभन टुर जाओ, यही होगा ना जी। इधर देखिए, लेकिन यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। साथ वाले से कहो आज का कलाम तुम्हें समझ बख्शे, तुम्हारी स्पिरिट के अंदर असर करे। कुछ बच्चे यीशु मसीह के पास आ रहे थे। जाहिर बात है बच्चे 4-5 जब किसी बंदे की तरफ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो कोई उसके कंधे पर चढ़ेगा, कोई उसकी पोशाक खींचेगा। और शागिर्दों ने उनको रोका कि इनको मना करो, ये जी। उसने कहा इनको रोको नहीं, इनको मेरे पास आने दो। और आगे उसने कहा आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। आपको लगता है आसमान पर बच्चे ऐसे करते होंगे? अंजम वाली आयत पढ़दे कितना टाइम हो गया है? आयत पढ़दे कितना टाइम हो गया है? इत्थे हुण बच्चियां वांगू डांस करके हाँ हाँ जरा। लिखा है बच्चों को मेरे पास आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। ऐसे बच्चे जो बाप से लिपटते हैं जाकर, आसमान पर ऐसा ही माहौल बना है, ऐसा माहौल आसमान पर है। हेवन के अंदर सब कुछ ऐसा ही है, बच्चों की तरह सब कुछ, सब एक दूसरे से बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और यहां बाइबल पकड़कर मोहब्बत पर कलाम सुना रहे होते हैं। मोहब्बत है खुदा, मोहब्बत है, मोहब्बत है तो मोहब्बत ही मोहब्बत है खुदा। खुदा मोहब्बत ना भरे है, खुदा मोहब्बत ना भरे है, इन्हों को भरिया कि मोहब्बत नहीं भरे है। मैं तुसी लानत ना भरे हो तो गुस्से ना भरे हो। खुदा की किहड़ी गल करदे हो? खुदा की हम भाई जिहदियां सिफतां बंदियां कोलों बयान नहीं हुंदियां, ओहदी सिफत दी तुसी किहड़ी गल करोगे? मैनू कोई अपनी गल सुनाओ। तुसी यीशु दा कलाम सुनिया, मैं सुनिया, मेरे विचों की निकलिया यीशु दा? उसने कहा आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। अभी मैंने कहा हाथ उठाएं। बच्चे किधर हैं? खड़े हो जाओ बच्चों, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब मेरे साथ मिलकर गाना है जैसे मैं गाऊं। बल्कि इधर आ जाओ यार, मजा आएगा, इधर आ जाओ। हुण विचों कई ना घरों आए हैं गोडियां की पीड़ लैके, वो हुण उन्हां नूं मसला बने यार आवाज़ उन्हां च की कीता जी, स्पीकर दा मुअत्तल कर दो। चले ठीक हो गया। पहला तो उन्हें आउण च 1 मिनट, ओ बस बड़े ने, ओ बड़े ने ओए, ए वेख लो सिर्फ आवाज़ लाई कितों कितों उड उड पे आउंदे ने।
और बच्चों ने बरकत मांगी नहीं है, बाइबल में ये नहीं लिखा बच्चों ने बरकत नहीं मांगी, ठीक है, लिखा है वो उनके सरों पर हाथ रखकर चला गया, बिना बच्चों के मांगे उसने उनको देकर चला गया, बिना मांगे उसने दिया, बिना मांगे दिया उसने, बच्चों ने मांगा ही नहीं। उस जैसे ही बच्चे, जैसे मैं गाऊंगा आप लोगों ने वैसे ही गाना, हम मिलकर वर्शिप करेंगे। इन्होंने छड्डो तुम, ये बड़े सियाने हो गए ना, पल्ले नहीं धेला कर दिए मेला, उत्तों सारा टब्बर, चले मिलकर गाते। हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजों यस्सू मैनू नींदरां ने, हाथ उठाओ, हाय नींदरां नहीं आउंदियां। ए वेखियो जी मैं नहीं सिखाया, उन्हें कर भी लिया जी। आ जेडे ही वड्डे वड्डे बैठे हैं ना चौधरी, टगे दी इज्जत नहीं खुदा दे घर च, इत्थे तुहाडी बड़ी है जी, मालकां दे घर इन्हां दी इज्जत है, इन्हां नाल ही गल करदे ने, इत्थे तो वड्डे वड्डे आलमां नाल गल नहीं करते। आप जितने मर्जी अक्लमंद बने, उनको अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, अगर खिदमत करानी है तो कौवों से करवा लेते हैं, कावां नूं हुक्म करन ते नबियां दी खिदमत करदे ने, बंदियां दी लोड़ नहीं खुदा नूं है। चलो हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजों यस्सू मैनू नींदरां नहीं आउंदियां, नींदरां हुण 5-7 वड्डे जी ना मैं बुलावां इत्थे, उठा भाई सरफराज आ जाओ, और सारे मूल कांदे नहीं सानू ना आवाज पाई यार, आओ अंदर। कुछ भी नहीं लभना जे तुसी मननी नहीं ते, बच्चों वांग अपना बिहेव बनाओ। अरे मैं बड़ा सीरियस रहना, मैनू तो तू सीरियस ही रह के वेख लै। हेवन से अगर आपको चाहिए, आसमान से, चलो हाय नींदरां नहीं आउंदियां ये क्या ना नींदर अटक गई उत्थे ही, ठीक बहयो यार, तुहाडे ना मैनू मजा ही नहीं आउंदा पिया। चलें आप लोग, हाय नींदरां नहीं आउंदियां अरे साज बजाइए, उठी उठी जरा साज बजाई। अभी हम डांस करेंगे, बस एक वर्शिप करेंगे, हम घर चलेंगे, इनको बैठे रहने देंगे, ठीक है, उधर जाओ। आजा आजा आजा, चले जी, हमने मिलकर वर्शिप करनी है। लाइट ऑन करो, बड़ों को जाने दो, इनको कुछ नहीं चाहिए। चले जी, हाय नींदरां नहीं आउंदियां हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बदले यस्सू मैनू दसो की है असा क्रिसमस भी आने दिता है, असा ईस्टर भी बच्चों को दिता है। उसने कहा आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। आपको हेवन से कुछ लेना है तो अपना बिहेवियर ऐसा बनाओ। कोई टाइम लगा उन्होंने सिखांदियां ते आने ने एक ही ने ए कम सियाणियां दी अखां बंद ने, डेले नहीं है, पापा दे डेले रखे ने, ठीक है, वेखण ते अखां ये बातें समझ में नहीं आती। हुणे कहो आज रात खुदा आपको बरकत देगा, हालेलुया हालेलुया,
ठीक है, पैसा, रोटी वोटी बोटी जमीना कारां लिया, देखा आसमान की बादशाही ऐसों ही। यानी अगर चाहते हैं कि आपके घर में हेवन खुले तो हंसे एक दूसरे के साथ। अगर आप ऐसी स्पिरिट में नहीं आएंगे, बादशाही आप तो आप आपके बच्चों पर भी कभी नहीं आएगी, आपकी नस्लों पर भी कभी नहीं आएगी। यहां पर पिछले संडे भी पाई साहब बादशाही पर, उससे पहले भी मैं बादशाही पर, बादशाही बिहेवियर पर आती है। किस पर आती है? कि आपका अंदाज कैसा है, आपके घर के अंदर चर्च में कैसा है। आप उससे हंसकर मिलते हैं जिसने आपको एक बर्गर खिलाया हो, आप उससे हंसकर मिले जिसने आपको गाली दी हो, फिर बादशाही आती है, फिर हेवन आपके लिए खुलता है। आप उसके साथ तो अच्छा बिहेव करते हैं जो आपके साथ अच्छा करता है, आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर बनाकर दिखाओ जो आपके साथ बुरा कर रहा है, फिर आसमान खुलता है आपके लिए। किन्हीं मेरी समझ आ रही? अब आप लोगों की बारी है, अब आपने नहीं करना, जिवें मैं करना उंज करना, सुनना पागा नहीं। हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजो यसू, मैनू नींदरां नहीं आउंदियां, बच्चों की तरह साथ वाले, हाय नींदरां नहीं आउंदियां, बच्चों की तरह बिहेव करें, एक दूसरे गा खिंचो, बच्चों की तरह एक दूसरे। बड़े भाई आप भी करो, चलो। हाय नींदरां नहीं आउंदियां, अंजम तू कर नाल, तेरे भा वड्डा बैठा नाल, तू कर जरा, हला जरा। हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजो माइया, मैनू नींदरां। फुफो जी मैं तुहाडे कोल आ रहा, मैं करा के छड़ना। चले फुफो जी आप भी एक दूसरे को छेड़ो जरा एक दूसरे को, चले आप भी। हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजो माइया, मैनू नींदरां नहीं आउंदियां, नींदरां नहीं आउंदियां। पादी साहब छेड़ो जरा पावड़, छेड़े एक दूसरे को। अम्मा छेड़ तू बड़ा नाल की हुंदा, बोले करे। हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजो माइया, मैनू नींदरां नहीं आउंदियां, नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजो यसू, मैनू नींदरां नहीं आउंदियां, नींदरां नहीं। हेवन खुलता है। ये बात आप, ऐसा हो नहीं सकता जिसने आसमान बनाया है, जिसने जमीन बनाई, जिसने समंदर बनाए, वो आपका घर ना बनाए। ऐसा हो नहीं सकता जिसने सांसें बनाई हैं वो आपकी लाइफ को ना बनाए। ऐसा हो नहीं सकता जिसने तख्त और ताज बनाए और वो आपकी बादशाही ना बनाए। आप अपने बिहेवियर को अपने घर में देखो, अपनी लाइफ के अंदर देखो। आपको खुश रहना है किसी भी कंडीशन में। आप चाहते हैं कि आपके लिए हेवन खुले, आसमान से बरकतें जारी हों, आसमान की बरकतें, तो आप ऐसा करें। 4 दिन लगते ने बंदे नूं बुढ़ी नूं मनाउण लई। किन्ने दिन? इन्ना उहदे च जहर भरिया, 4 दिन नहीं कवांदी, इन्ना हौसला उहदे च। किहड़ा बैठा इत्थे हाथ खड़ा कर दिओ। 4 दिन नहीं जिहड़ा कवांदा। ना कर मां ना कर वेला, बड़ा थोड़ा रह गया ही, बड़ी मार पैनी हूं। 4 दिन गुजर जाते हैं हस्बैंड को मनाते हुए वाइफ को। तो ओदा की हो, तो वैसे चाह तो लूडो बाहर खेड आउंदा है, नहीं कवांदे ना को। हाँ कि ना? आपको करना है। सारा कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इब्राहिम कैसा है, मुझे बादशाहों को दे देता है, कोई फर्क नहीं। पर वो उसके साथ बच्चों की तरह रहती थी। कैसे रहती थी? हस्बैंड 2 मां अपनी बीवी को घर छोड़कर आते हैं और पता वर्ड क्या बोलते हैं? ओ शुक्र है भरा जिद्दन दी पेके गई जान छुट्टी है। तुसी शैतान नूं अपने घर च वेलकम कर दिओ। किनू? तानू पता नहीं ताड़ी जिंदगी अजाब बनाएगा। तुसी यह लफ्ज बोल दिओ। आदम ने हवा नूं कल्लियां छड्डिया, अज तक स्यापा नहीं मुक्का। ते तुसी उहनूं 2 महीने पेके छड्ड के आंदे हो हुण सुख दी रोटी खावांगे, ते 2 महीने लंघदे स्कूलों दी छुट्टियां, पता लगदा है फिर उसे ही अजाब च जाना। कितनों को मेरी समझ आ रही? हुण गाओ जरा। हाय नींदरां नहीं आउंदियां
बेगम तेरे बाजों मैनू नींदरां नहीं आउंदियां। हालेलुया। मैं इस आयत को, खुदा की रूह जितनी मेरी हेल्प कर रही है मैं उसे खोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो मेरी मदद ना करे मैं आपको नहीं बता सकता। आप जो लफ्ज बोलते हैं वो चल 4 दिन जाएगी ना पेके तो सुख रहेगा, ये शैतान की जुबान आप बोल रहे हैं। और वो भी बड़ी सियाणी है, वहां दिए निकले सारा दिन कार। आप लोग शैतान की जुबान बोलते हो, आपके घरों में कभी बादशाही नहीं आएगी। ठीक है, कभी बादशाही नहीं आएगी। अच्छा चलें, आप इधर आओ, आप इधर आओ। आप ये कलीसिया की बेटी है, आप मुझे बताओ, मैं और मेरी वाइफ हम अपने घर में कितना टाइम तक नाराज रहते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर पापा जी नाराज हो जाए या मामा जी नाराज हो जाए तो उसी टाइम ना, अगर मामा जी रो भी रहे हैं ना, पापा जी ने रोंदे रोंदे कहना हंसो हुणे हंसो, मैं कह रहा हंसो हुणे हंसो, रोंदे रोंदे हंसा छाड़ते ने। ये बच्चे घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते, इसलिए मैंने टेस्ट में, बड़ा भी गुस्सा है ना, बड़ा भी बेगम रोंदी है तो मैं कहना इन्ना पैरां ते सड़े नहीं तो तेरी खैर है नहीं। आपको हेवन अपने घर में मंगवाना है। आप चाहते हैं आपके घर में हेवनली खुदा की बादशाही आपकी जिंदगी है। खिदमत गुजार क्यों धक्के खा रहे हैं? खिदमत गुजार क्यों, जब उनका स्पिरिचुअल टाइम आता है, जब आपका ब्लेसिंग टाइम आता है, उस टाइम मैंने स्पिरिचुअल लोगों को देखा गलतियां करते हुए। स्पिरिचुअल लोग उस टाइम गलती करते हैं जब उन पर डिप्रेशन आता है। और ये आप पर बादशाही कभी भी नहीं खुलेगी, खुल सकती नहीं है। ठीक है काका बैठ जाओ, मैं फिर आयत पढ़ता हूं। क्या लिखा है? बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। हम चाहते हैं बादशाही हमारे घर में आए। क्या आए? मेरे बिजनेस पर आए, मेरी लाइफ पर आए। ठीक है, तो मेरी मुलाकात एक ढोल बजाने वाले से हुई। तो वो चर्च में बैठा हुआ बड़ा खामोशी से इबादत कर रहा था। तो मुझे पता चला ये पेशे के लिहाज से ढोल बजाता है। तो एक शादी थी, वहां पर वो भी आया हुआ, वो भी आया, और वहां पर वही बंदा ढोल बजा रहा था जो इबादत करने आया करता था। मैं ये बात आपको गुजरांवाला की बता रहा हूँ, 2016-17 की बात है। तो उसी चर्च में वो प्रेयर के लिए आता जहां मैं, जिस घर के अंदर हम प्रेयर किया करते थे। तो उस शादी पर वो ढोल बजा रहा और वहां वो नाच रहा, तो ढोल कुट्टी जाए थे करी आए। ठीक है, जिस दिन मैंने उसको चर्च में बैठे देखा, तो मैंने कहा मैं यार तू जो तो ढोल बजाना हो तो तेरा सिर बड़ा है झिलदा है, तो यहां पर तुम्हें क्या हुआ? नहीं खुदा दी इबादत संजीदगी ना करनी चाहिए। तो मैं क्या नहीं कि पढ़िया कारोबार भी संजीदगी ना करो, ये कितने लिखा कारोबार च नचो? मैं है कितने लिखा? नहीं जी फिर करना पैंदा है। मैं फिर इत्थे भी करना पैंदा। बाइबल एक पास्यों ना पढ़ियो, सारे पास्यों पढ़नी चाहिए। सानू रोटी नचांदी है, सानू रिजक, सानू बीमारियां, सानू डॉक्टर जो नचाते ना 40-40 रिपोर्टां करा के लियाओ, बंदे का डांस होंदा कि नहीं? ठीक है, बीमारियां नचांदियां, कर्जे नचांदे, और आखो ना खुदा दी धूरी च सिर लाओ। आपको खुदा के घर में बच्चों की तरह बिहेव करना है। आप सड़ा सा मुंह लेकर बैठे रहे चर्च में, खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग पैदा करेगा, ऐसे लोग पैदा करेगा, सारी जिंदगी पीछे बैठकर सड़ने में गुजर जाएगी, पर बादशाही तुम पर कभी नहीं आएगी। और यही हाल बड़ों का है, यही हाल बड़ों के बड़ों का है, और वो कभी नहीं समझ पाए कि खुदा ऐसा क्यों कहता है। खुदा लिखा है, खुदा की बादशाही, हेवनली जो बादशाही है वो ऐसो ही की है, बच्चों जैसी बादशाही है। और यहां हरामकारी भी चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बेटियों के साथ, बेटों के साथ जनाकारियां, अंडरस्टैंडिंगा, और पता नहीं कितना गंद घोल कर बैठे होते लोग। और मैं कहता हूं शर्म करो यार, तुम लोग चर्च क्यों करते हो? चर्च ही नहीं करो, नहीं आया करो। अगर तुम्हें यही गंद करना है तो कम से कम खुदा के उस प्लेस की तो शर्म होनी चाहिए कि नहीं? कभी किसी ने अपने घर में कुत्ता पाला कि नहीं पाला है? इधर आओ। वो जो डॉगी आपने पाला वो आपकी बात मानता है? जी मानता है। जब आप उसको बुलाते हैं वो आता है? जी। और उसको आप क्या क्या कहते हैं और वो कहता है? उसको बोलो बोल लेके आओ, वो लेके आता है। बॉल आप बोलते हैं, फेंकते हैं, वो लेकर आता है। और खाना जितनी देर उसके आगे रखना है उसको बोलना नहीं, बोले उसने खाना नहीं।
जब खाना रख देते हो, जब उसको बोलो नहीं वो खाता नहीं, नहीं खाता। बोलेंगे फिर खाएगा, वैसे नहीं खाएगा। जब आप बोलेंगे फिर खाएगा। अब ये लो, कुत्ते ना प्यार किया है तो कुत्ते नू समझ आ गई, खुदा ने बंदे ना प्यार किया, बंदे नू समझ नहीं आती। हाँ कि ना? लै मैं कोई गलत गल की है? कुत्ते से प्यार किया, कुत्ते को समझ आ गई है। खुदा ने बंदे ना प्यार किया, बंदे नू समझ नहीं आती है। दाबड़े वर्गा मुंह बना के बह रहे हो। मैं खुदा दे घर दियां दरियां सारियां मैं पाना, मैनू उस दिन चौल पकाए ने तो मैनू तो किसी सद्दिया भी नहीं, तो मैं तू उतो 150 की प्लेट आती, तू आप ही जाके खा आनी। इन्हां दियां लड़ाइयां कादियां? उस दिन कट्ठे होए ने तो मैनू विच सद्दिया ही नहीं। मैं तू भी कोई शक्ल गुम कर, तेनू लोग चौलों ते नहीं सदते, तेनू सदन कित्थे? ये बंदे का नेचर शैतान ने बना दिया है। आप बच्चे के सामने ये कितने साल आपको सिखाना पड़ा है? 5 महीने। वो 5 महीना च डंगर सीख गया। मैं तेन दसा, मेरे को बड़े बड़े हाई क्लास के डंगर ने, 16 साल तो मैं उन्होंने समझाया, उन्होंने समझ नहीं आया। क्यों पादरी शरोज? हुण कहो हाय अकलां नहीं आउंदियां तेरे बाजों यसू, मैनू अकलां नहीं आउंदियां। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਅੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮਾ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਠਰੇ ਆ। ਅੰਮਾ ਨੂੰ 10,000 ਪੜਾਓ, ब्लड प्रेशर सेट होइएगा। ऐसे करो अम्मा, ऐसे। हाय अकलां नहीं आउंदियां तेरे बाजों यसू, मैनू अकलां नहीं आउंदियां, हाय अकलां नहीं आउंदियां तेरे बाजों यसू, मैनू अकल। अब दूसरे की तरफ देख कर गा, हाय अकलां नहीं आउंदियां तेनू यसू बाजों वेखी, अकलां नहीं आउंदियां। ये एक सेंस है। मैं ये सब कुछ जो करवा रहा हूं यहां पर देखें, ये आज बच्चा पहली मर्तबा है, काफी मर्तबा है आपसे। इसने 5 महीने एक जानवर को सिखाया है और अब इसकी मर्जी के बगैर वो खाना नहीं खाता। इसकी ये बॉल फेंकता, बॉल लेकर। बुढ़े हो गए हैं, खुदा दा कलाम मैनू कछारी बाइबल आउंदी है, मैं खिदमत करना, मैं खादम हाँ, मैं खादमा वा, मैं मुबशर हाँ, मैं एल्डर, मैं डीकन हाँ, मैं वा, ते तू मैं। यार ये की है? ठीक है, आप अंदाजा कर लें, सियालकोट चर्च में 1000 लोग होते हैं, प्रेयर करवानी चर्च के नाम, प्रेयर करने के बाद फिर भी लोग आकर तंग करते हैं, पर मैं बोलता नहीं हूं उनके सामने, बोलता ही नहीं। मैं चलो यार तुम कर, तो रांझा राजी होना चाहिए, साड़ी खैर। जितना आप हेवन को फॉलो करेंगे, हेवन आप पर खुलेगा। इधर आओ, मेरे मुंह पर किस कर दी है, करोगे? इसने मेरा मुंह चूमा है तो मैं इसका चूम ही लूंगा। मैं भी चूम लिया। हुण ओहदा चूमो जाता जिहदे नाल लड़ाई होवे। कर लोगे? आप करें, हेवन खुलेगा आपके लिए, बादशाही खुलेगी आपके लिए। यसू मसीह दे सज्जे हत्थ खब्बे हत्थ एक डाकू तंग पिया करदा है। यसू ने कहा, कोई जवाब नहीं देता। अगर कोई आपको तंग करे, आपको सताए, तो बस उसके लिए प्रेयर करो और उसको बताओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है? 5 माह तक बैठ जाओ। 5 माह के अंदर जानवर को सिखाया, जानवर सीख गया। तो मुझे बताएं, इंसान क्या जानवरों से ज्यादा खतरनाक नहीं है? जानवरों से ज्यादा खतरनाक नहीं है? मैंने कहा, मेरे साथ ऐसे ऐसे डंगर रहे हैं, ऐसे ऐसे डंगर रहे हैं। ठीक है, 16 साल मैंने उनको सिखाया, पर अकल उसकी। बच्चों बैठ जाओ और देखो, उदों दे खलोते ने कि किसी सानू खिला रहे हैं। इत्थे चंदे भी खाई जाते हैं, पादरियां को भी खाई जाते हैं, अम्मा को भी, अब्बे को भी खाई जाते हैं, यसू दा खून गोश्त भी खाई जाते हैं, तो फिर भी हाय अकलां नहीं आउंदियां तेरे बाजों यसू। हुण सारे ना कवाउणगियां,
हालेलुया। जिथे है, जिथे यसू की बादशाही आएगी उत्थे अकल भी आएगी। हालेलुया। तो आप अपने अपने अंदाज को दुरुस्त करें, आप बहुत प्यारे होंगे। ज़कई ने यसू मसीह से प्यार ले लिया। कैसे लिया? चले मैं बाइबल की मिसाल दे देता हूं। ज़कई दौलतमंद आदमी था। साड़ी दौलत का हिसाब ला, सवेरे गिनो 3 तो 4 मिनट पैसे गिनो, घर की दौलत मुक जाती है। हाँ कि ना? कईयां दी 3 मिनट भी नहीं गिननी पई। कभी तजर्बा किया अपनी दौलत का? कुछ लोग 10 सेकंड पैसे गिनो, तुम्हारे घर की दौलत खत्म हो जाती है। कुछ लोग रातों रात अपनी दौलतें गिनते हैं और कभी खत्म नहीं होती। कितने दौलतमंद हैं यहां पर? मैं फिर बता रहा हूं, कितने दौलतमंद हैं? कोई एक बंदा मुझे यहां बताया जो आधा घंटा अपनी दौलत गिनता रहता है और उसे गिनी नहीं जाती। एक बंदा भी हाथ खड़ा कर दे। इत्थे जिन्ने बैठे ने 1 मिनट दे विच अपनी दौलत गिन लईदी है। 5 लाख का घर है, 1.5 लाख बैंक च, 18,000 की नौकरी है, तो 2500 मेरी जेब च। हैलो, कितना टाइम लगा दौलत गिनदे? सर जी ओदी बादशाही आएगी, दौलतां कदी गिनियां नहीं जाणगियां, कोई मिण नहीं सकदा। हुण फिर गाओ, हाय दौलतां नहीं आउणियां तेरे बाजों यसू, इत्थे दौलतां नहीं आउणियां। दौलतां नहीं आउणियां तेरे बाजों यावे, इत्थे दौलतां नहीं आउणियां। कार जाके ढोलकी रख के सारा टब्बर ढोलकियां बजाओ ते आ गाओ। ये हैवन है, ये हैवन है। बूहे दे नाल लग के अंज, हाय दौलतां नहीं आउणियां। इत्थे जिदा विआह ना ना वो लगा हुंदा बूहे नूं। और मैं इत्थे पता शादियां नहीं होणियां, हाय शादियां नहीं होणियां तेरे बज्जों। हालेलुया। मैं फील कर रहा हूं कि खुदा की बादशाही आप पर उतर रही है। ठीक है, और मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी में ऐसा काम होगा। देखो, कुछ आयतें ऐसी होती हैं कि आपको प्रैक्टिकली बिहेवियर ऐसा दिखा कर करना पड़ता है। आपको ऐसा माहौल बनाकर दिखाना पड़ता है ताकि आप समझें कि आसमान की बादशाही क्या है, आप समझें कि हेवन क्या है, आप समझें कि हेवन की बादशाही क्या है। आप बहुत अच्छे होंगे, आप हैं भी हैं तो यहां पर बैठे हुए हैं, पर आप अपने घर के माहौल को हेवनली माहौल दें अपनी फैमिली को। आज सुबह भी मेरी एक खादम से मुलाकात हुई। अब सुने, बंदा सरकारी जॉब करता है, एक ये जो कलर का काम करते हैं इसका ठेकेदार भी है, 2 खिदमत भी कर रहा है, 3 अपने घर में 3 मरले जगह चर्च को दे दी है और वहां खुद ही पास्टर है, और बच्चे नशे के अंदर जा रहे हैं। बता रहा था मुझे कि बेटे की जॉब पर मसला हो गया, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, बच्चे गुनाह की तरफ, पाप की तरफ जा रहे हैं, पर बच्चे नहीं उसे बचाए जा रहे। गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है, रंग दा ठेकेदार भी है, घर के 3 मरले खुदा को दे दिए जैसी खुदा नूं दे दिते ने, लेकिन बच्चे बुराई की तरफ चले गए। बच्चों के लिए भी वो मुझे कह रहा था कि पास्टर साहब मैं चाहना वा मैं अपना मुंडा इतने भेज देना, उन्होंने इतने रख लो। मैं इतने मुंडा ना भेजे थे, तुम आई। मैंने कहा अपना बेटा नहीं भेजो, तुम आकर मेरे पास रहो। और मुझे कहता है वो फिर मैंने नौकरी छड़नी पैनी, तो मैं छड़ दे, नौकरी कर, तेरे बच्चे जहन्नम च जाने, तू नौकरी का घा खाना है। लोगों को मैंने उसे कहा अपने घर में तुमने 3 मरले जगह खुदा को दी है, तो वहां खुद क्यों पादरी बने हुए? कहना जगह हमने खुदा को दे दी है, अपना चर्च बनाकर खुद उसमें पास्टर लगे हुए हैं लोग। ये लोगों का काम है, अपने घर में जगह देते हैं, फिर उसी घर के अंदर खुद पास्टर हैं। भाई खुदा को दे दिए ना, तो खुदा दी मर्जी है, खुदा जिन्नू मर्जी दवे। ये तुसी खुदा नू नहीं दिती, ये तुसी अपने आप नू दिती है विच खुदा दी आड़ रख के। और ये मैंने एक नहीं लोगों को करते देखा है, घर के अंदर
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸਦਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਨਾ, क्योंकि ਦਿੱਤੀ मैं हाँ कि ना। ये लोगों का काम है। हेवन कभी नहीं खुलता। अगर खुदा आपको आए तो याद रखें, खुदा आपको 2 मरले 3 मरले का वारस नहीं बनाता, खुदा जमीनों का वारस आपको बनाता है। किन का वारस बनाता है? आप लाखों के वारस बनते हैं। पर ये सिर्फ समझना है आपने। आपके हाथ में कितने लोगों ने कभी गोला गंडा खाया? गोला गंडा चाचू जी खाते सी ना, वो बर्फ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਠੰਡਾ ਰਸ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਪੋਗੇ ਨਾ, ਓਡੀ ਛੇਤੀ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਗੋਲੇ ਗੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਸਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਰਸ। ਬੱਚੇ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। जा तेरे तो कहते ट्रक लंघ जाना तो तेरे को डकिया भी नहीं जाना। ऐसा हुआ है ना बंदे के साथ, ठीक है। चर्च बंदा गुजरा था, उस पर प्लेट गिर गई चावलों की, ओने ओदी बेइज्जती की थी। मैं चल यार कोई गल नहीं, खैर यार उसको प्लेट डिग पई है बेचारे को, माफ़ी। पादरी साहब इन्होंने अकल सिखाया करो, चौल किंज दे दे। मैं क्या ठीक है यार, पहला तो मैं गिरजे च मत सिखाना, हुण चौलों वाली वक्री क्लास दिया करांगा, ठीक है। वहीं से निकला, रास्ते में मैंने देखा बंदा गटर में गिर गया। मैं कहा कट गाला, मैं उत्थे चौल डिगे हैं तो रौला पाया ही, गटर च तू डिग पिया तो हुण मैं कहा हुण अपने आप नूं भी अकल सिखा ना। चौलों वाले नूं तू तो अकल सिखांदा सा पिया, तेनों अकल नहीं आई चौल। मैं हुण तू आप गटर च डिग्गा, हुण अपने आप नूं अकल सिखा ना। हुण किहनूं आखेंगा तेनों अकल नहीं? ते कोलों बंदे ने कहना भाजी इन्ने हो गए दिसदा नहीं हजे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आप साथ वाले का मुंह चूमो जरा। हाय चुमना नहीं आउंदा तेरे बाजों यसू, मैनू चुमना नहीं आउंदा, चुमना नहीं आउंदा। कदी कदी अम्मा ने वेख्या अपने बालों नूं किंज चुमदी है, वो इन्ना मारदी है, इन्ना मारदी है। बच्चे नहीं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ। सर जी खुदा नूं प्यार करो, एक दूजे नूं प्यार करो। घर च बच्चियां वांगू ऐ तुसी वक्खरे वक्खरे फोन लैके खुड्डां च वड़दे ते लुकदे हो ते टिकटॉक बनाते हो ते तुसां ये बादशाही नहीं होनी है, जहन्नम ही आना जदों भी आना। मेरी बात समझ रहे करी? घर च पालक बनाओ, पकौड़े बनाओ, एक दूजे नूं वंडो, अब्बे दी जेब कुतरो, अब्बे नूं लम्मिया पा के सिर च तेल पा के ਉਹਦਾ सिर मलो चंगी तरह, अब्बे दा गम मुके, ਉਹਦੇ वाल लत गए ने पर ਤੁਹਾਡੇ फैशन नहीं मुके। हाँ कि ना? बैठ जाओ। तू बड़ा ज़बरदस्त बंदा, 5 महीनों तू मेरे नालों तू बहुता मास्टर आदमी है। मेरे को बंदे नहीं तैयार होए, तू वेला जानवर तैयार कर ले। आसमान की बादशाही, इन्हें मना करो ही ना, आपको बादशाही लेनी है। ये देखें उन बच्चों को, मैं उनको कोई नहीं पादरी कलाम सुना रहा, खुदा को कोई इन पर गुस्सा नहीं आएगा, पर उनको जो बोलेंगे वो उसी टाइम करेंगे। खड़े हो जाओ, अब फिर नाचो और बोलो बीट वाला बजाओ ना, डांस करना। हाय नींदरां नहीं आउंदियां तेरे बाजों यस। खबरदार जे तू कोई ले भाई थले थले हेलो
हालेलुया। ऐसे हैवन खुलता है, ऐसे बादशाही आती है। इत्थे जिन्हों तुसीं कह रहे हो भा बह जा, चर्च नहीं लोग आते। मैं गया तो मैनू उत्ते आख्या बह जा। मैं हाँ उन्हें तेरे को की कराया भरा, उन्हें तेन कहा बह जा तो बह जाना ही। इत्थे दूजी बारी किसी को ना भा जी अगे होइयो, कित्थे अगे होइए, कित्थे अगे होइए। आप जो मर्जी करें, हेवन कभी नहीं खुलेगा। बादशाही ऐसों ही की है, बादशाही। शिकवे और शिकायतें करने वाला बंदा कभी हेवन से कुछ नहीं ले सकता। शिकवे और उस बंदे को कभी हेवन से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ थलो शैतान को मिल जाए, शैतान दी नानी को मिल जाए, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को पास आना ये सेपरेट पोर्शन है, पर जो नीचे लिखा हुआ है आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। कितनों को समझ आई इस वर्ष? कितने लोग अपनी खिदमत और घर के अंदर ऐसा माहौल एवरी टाइम बना के रखेंगे? तो बाकी ने बड़ा औखा काम दसिया भाई साहब। चलो दो दो गालां कड्डो नाल दिन, दो दो गालां, ऐसा औखा काम है? और प्यार करना आसान काम है, नफरत करना मुश्किल काम है। नफरत नहीं होती, कलेजा भी साड़ दो, मुंह भी, तो प्यार करना तो क्या आसान है? मुझे बताएं, प्यार करना आसान है या नफरत करना? सर जी मोहब्बत करें। कलीसियां तबाह हो चुकी हैं, महल्ले गलियां बरादरियां मुल्क कौमें कबीले तबाह हो गए हैं। पता साढ़े बैट्समैन की करते हैं? वो खलोते हो ना विकेट ते ते खेडते हो, एक छक्का ला लैन ते नाल ही ते जदों किलियां उठदियां ने फिर नाल। सर आप जाए अंग्रेजों को, छक्के वजन तो भावें धक्के वजनों हसदे ही रहंदे ने, है कि नहीं? असीं जदों छक्के मारने ते जदों किलियां उड्डण कौमां कबीले गेमां पॉलिसियां तबाह हो गई ने, बर्बाद हो गए लोगों के घर। आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। आपको हेवन से चाहिए, आसमान से चाहिए, तो अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करे। तो अब्बा गुस्से वाला है ना, अब्बे नूं थले लम्मिया पाल, उत्ते तेल रोड़ चंगी तरह का सिर च रगड़, उन्होंने कहा जो ठंडा आएगा उदों ही छड्डांगे तेनू। की करेगा? की कर लेगा? की कर की लेगा? वो तुहानू मारेगा। पर यो फलाणियो ते ढींगड़ियो। कुछ बीवियां दी कंप्लेन है, बाहर लोगों ना ते हंसदे रहिंदे हो, जो घर आउंदे हो उदों तुहानू गुस्सा ही नहीं लैंदा। कितनी बीवियों की कंप्लेन है ये? हाथ उठाओ। ओने डरदी ने चुकया। ओ भाई जे बाहर हसदे तो घर भी हस लेना चाहिए। बाहर भरावा जदों मैं घर आवां मैनू ते मैनू हो रहा की हो जाता है। अपने घर में हंसना सीखो ताकि तुम्हारे घर में खुशियां आए। परायां दी चंगेर ते जाके हसोगे ते कदी ना वसोगे। अपनी चंगेर ते भी हसया करो। हर वेले गुस्से च सिगड़ लैके तेनू मैं प्या कहना तू सुनती ही नहीं, शौं 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 शौं। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? आए हसना नहीं आउंदा तेरे बाजू यसू, मैनू हसना नहीं आउंदा, हसना हसना नहीं आउंदा तेरे बाजू माइया, मैनू हसना नहीं आउंदा। जेड़ा कदी नहीं हसया अब हंसो जोर से, जोर से, जोर से। अंजम हला जरा सज्जे खब्बे उन्होंने कहा हंसो, मुस्कुराओ सारे।